तो जो भक्त पहले सूरजपाल को भगवान मानते थे, अब उनकी आंखों से पर्दा उठ रहा है अंधविश्वास का। जो भक्त पहले उसे भगवान की तरह पूज रहे थे, लेकिन अब वही भक्त उसे ढोंगी बता रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर कैसे बाबा लोगों को अपने झांसे में लेता था। इसे लेकर लगातार बाबा के राज पर्दाफाश हो रहे हैं। इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। हाथरस में हुए मौत के तांडव ने 123 लोगों की जिंदगी को ले लिया, लेकिन जिसने ये मौत का मजमा लगाया था वो सूरजपाल गायब है। खुद को साकार ईश्वर बताने वाला ना आसमान से टपक रहा है और ना ही धरती से निकल रहा है। भक्तों को सारे दुख हरने का दावा करने वाला मायावी मौत के इस तांडव पर सामने आकर बोलने को भी तैयार नहीं, क्योंकि उसके भक्तों का गुस्सा भी अब 7वें आसमान पर है। हम लोगों को पता नहीं कि चमत्कार करते हैं या नहीं करते। जो चमत्कार करते तो वे खुद ही ठीक हो जाए। तो चमत्कारी बाबा कुछ नहीं है। ये लोग चमत्कार की बातें करते हैं, लेकिन हम लोग तो थोड़ा पढ़े लिखे और वैसे लोग हैं जो इन बातों पर विश्वास नहीं करते। क्योंकि जितने भी ये ढोंगी बाबा हैं, जब व्यक्ति कोई भगवान नहीं हो सकता और न किसी को ठीक कर सकता है। जो भक्त पहले उसे भगवान की तरह पूज रहे थे, अब ढोंगी बता रहे हैं। लेकिन आखिर कैसे बाबा सूरजपाल लोगों को अपने झांसे में लेता था, इसे लेकर लगातार बाबा के राज फाश हो रहे हैं। पहले हैंडपंप, उसके बाद बाबा के रंग बिरंगे चश्मे और अब बाबा की चमत्कारी चाय का राज सामने आया है। प्रसाद में क्या मिलता है वहाँ? तो बताए तो रहे, नींबू की चाय मिलती है और कुछ नहीं मिलता है। चाय आप लोग को पहले दी जाती है, कार्यक्रम के बाद में दी जाती है? पहले दी जाती, जो 11 बजे पहले पहुँचे उसे मिले, जो 11 बजे के बाद में पहले उसे कुछ नहीं मिले, फिर तो ये चाय मिलती है। जगह के तबीयत तो नहीं बिगड़ती चाय पीने के बाद? चक्कर उक्कर उससे आराम मिल जाता है। उससे आराम मिलता है। तनाव देखो, तुम्हारा बुखार भी हो, वो बंद है, पेट में कोई कमी है वो बंद है, तुम्हें कोई कमी है उसके लिए और अपने घर में बना के पी लो तो भी आराम। ये मालती सक्सेना है जो बाबा की अनुयायी बताई जाती है, जिन्होंने घर में ही छोटा सा मंदिर बना रखा है जहां बाबा की कई तस्वीरें हैं। मालती ने ही खुलासा किया है कि बाबा के सत्संग में एक चाय मिलती है जिसे पीने से सारे दुख कम हो जाते हैं। बाबा के आश्रम में यह खास तरीके की चाय बनाई जाती है। चाय में कुछ खास चीजों को डाला जाता है। इसमें तकरीबन 11 से 12 चीजें मिलाई जाती हैं। चाय से रोग दूर होने का दावा किया जाता है। वहीं चाय का बाबा को सबसे पहले भोग लगाया जाता है, जिसके बाद ये भक्तों में बांटी जाती है। चाय में और क्या क्या होता है, कैसी होती है वो चाय जरा समझाइए। तो मतलब प्रसाद होता है, बड़ा जिज्ञासा है। हाँ, प्रसाद होता है। तो हमें तुमको बताए तो रहे 11-12 चीजें, तो 12 चीजें पढ़ के चाय बनती बा। क्या पड़ती है उसमें? तो हम बताए तो रहे, नींबू पलता है, चाय पत्ती है, अदरक पत्ते है, गुच्च पत्ते है, काली मिर्च पत्ते है, शिकंजी पत्ते है, ये सब सामान और पीपर पत्ता पत्ते, ये सब सामान पड़ के चाय बनते हैं। और वो इसी का प्रसाद और चीनी पत्ते है, चीनी पड़ती है, ये सब सामान पड़ के तो प्रसाद बनता है। उनको भोग लगाया जाता है, भोग लगा करके फिर सब प्रसाद वो बांटा जाता है। जाहिर है ये पहला खुलासा नहीं है बाबा के मायालोक का। इससे पहले बाबा के हैंडपंप वाले रहस्य से पर्दा उठ चुका है। लेकिन बाबा ने अपने इस रहस्य लोक की शुरुआत आखिर कैसे की? दावा किया जाता है कि 2001 में सूरजपाल ने आश्रम की शुरुआत की। सूरजपाल ने यहां पर सत्संग करना शुरू किया। शुरुआती दौर में लोगों की भीड़ बाबा को सुनने नहीं आती थी। इसके बाद बाबा ने तरकीब लगाई और भीड़ में अपने लोगों को बैठाना शुरू कर दिया। भीड़ में बैठे अपने लोगों की समस्याओं को दूर करने का ड्रामा बाबा की तरफ से किया जाने लगा, जिससे लोगों का विश्वास बाबा में बढ़ने लगा। इतना ही नहीं, ढोंगी सूरजपाल ने भक्तों पर अपनी पकड़ बनाने के लिए कुछ नया तरीका अपनाया। वो आश्रम में लगे हैंडपंप से पानी पीने के बाद सभी दुख दर्द दूर करने की बात कहता। उसके आश्रम में आज भी 20 से ज्यादा हैंडपंप लगे हुए हैं। लोगों को अपनी जाल में फंसाने के लिए बाबा सूरजपाल लगातार माया जाल रचता था। वो कभी लोगों को रंग बिरंगे चश्मे से भूत प्रेत दूर करने की बात कहता, तो कभी हैंडपंप में लगे पानी से रोग दूर करने का दावा करता था। इसके साथ ही बाबा के आश्रम में करीब 20 से ज्यादा हैंडपंप लगाए गए हैं।
लोगों को अपने माया जाल में फंसाने के लिए बाबा रंग बिरंगे चश्मों का भी इस्तेमाल करता है। वो सत्संग में आने वाले लोगों को ये विश्वास दिलाता है कि उसकी आंखों में चमत्कारी शक्ति है, जिससे न सिर्फ वो रोग दूर कर सकता है बल्कि भूत बाधा भी हटा सकता है। इसके लिए बाबा रंग बिरंगे चश्मे पहनता है। हर चश्मे से अलग चमत्कार का दावा करता है। जहां हरे चश्मे के जरिए वो बीमारियों को दूर करने की बात करता है, तो काले चश्मे से भूत बाधा का निवारण भी बाबा के पास होने का दावा वो करता है। लेकिन एक तरफ जहां पर दावे किए जाते हैं कि बाबा सूरजपाल किसी से कोई दान नहीं लेता, आखिर कैसे बाबा के आश्रमों का ये जाल देश के कई राज्यों में फैल गया? कैसे बाबा ने करोड़ों के आश्रम खड़े कर दिए? इसे जानने के लिए रिपब्लिक भारत की टीम बहादुर नगर पहुंची, जहां लोगों ने बताया कि आखिर कैसे बाबा ने इतना आलीशान आश्रम खड़ा किया। ये बढ़ोतरी जो है, बाबा जी जब अपनी सर्विस छोड़ के आए थे तो उन्होंने जो है आश्रम चालू किया। छोटी कुटिया थी, उसके बाद उनकी भी जमीन कुछ थोड़ी पैतृक थी, लगभग 10 बीघे के समथिंग। बाद बाकी जब से इन्होंने चालू किया है, जब से इनके जो है सपोर्टर मान के चलो या कोई मान के चलो, उन्होंने कुछ दिया है दान दक्षिणा में, तो इसी से जमीन बढ़ी जाएगी। बाबा सूरजपाल ने अपने पाखंड को फैलाने के लिए हर उस हथकंडे को अपनाया है जिससे वो लोगों को अपने जाल में फंसा सके। इसके लिए वो भोले भाले लोगों को अपना निशाना बनाता और उसी के दम पर उसने अपने साम्राज्य को खड़ा कर दिया। लेकिन अब लगता है कि बाबा के इस भ्रमजाल का अंत आ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।